आज हम देखने वाले त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल असली पेपर। देखिए आपका बिल्कुल रियल पेपर है। ये देखिए आपका बिल्कुल ऐसा ही पेपर आता है। तो आप में इसका समय रहेगा 3 घंटा और पूर्णांक रहेंगे 75। आपको यहाँ पर निर्देश दिए गए, आप इन निर्देशों को पढ़ लीजिए। जैसा कि आप इन पहला प्रश्न रहेगा आपका सही विकल्प 6 नंबर का। आप देखते हैं, अब इसमें पहला विकल्प है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें हो जाएगा आपका 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए आपका इसमें देखिए दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर बा नर्मदा नदी इसका आंसर है। देखिए अब इसमें तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा द नंबर का 1914 से 1918 के बीच। आप देखिए इसमें आपका है चौथा क्वेश्चन लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है उपरोक्त कथन किसका है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ अब्राहम लिंकन। पांचवा प्रश्न है संविधान सभा के अध्यक्ष। इसका हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए आपका पांचवा प्रश्न छठवां है मालपुरम विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं। मालमपुरम है इसमें कितने, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर द 450। अब देखिए आपका दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपका पहला खाली स्थान है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें आंसर हो जाएगा आपका एशिया। दूसरा देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में खालिस्तान नाम से जाना जाता है। आप इनको देख लीजिए, मैं आपको इसके आंसर दिखा देता हूँ। तीसरा है कार्ल मार्क्स ने खालिस्तान ग्रंथ की रचना की। चौथा है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। आपका देखिए पांचवा है नीति निर्देशक तत्व खालिस्तान के संविधान से लिए गए। देखिए ये रहे इसके आंसर। पहले का हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप, दूसरे का हो जाएगा आपका सांगपो। इसमें देखिए आपका तीसरे का हो जाएगा दास कैपिटल। अब देखिए चौथे का हो जाएगा पांचवा और पाँचवें का हो जाएगा आयरलैंड और आपका छठवें का हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों। इस प्रकार आपने देखिए ये रहा आपका छठवां खालिस्तान। अब देखते हैं अपन सही जोड़ियाँ। प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे जोड़ी पूछी गई हैं। पहली है आपकी प्राकृतिक संसाधन। इसमें हो जाएगा आपका भूमि। दूसरा आज़ाद हिंद फौज। इसका हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तीसरा है मत्स्य पालन। तीसरे का हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र। चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका हो जाएगा संविधान सभा के अध्यक्ष। पांचवा है डायूमा। इसका हो जाएगा रूस की संसद का नाम। आपका छठवां है गेस्तापा। इसका हो जाएगा आपका गुप्तचर सेवा। देखिए आपको यहाँ पर एक वाक्य एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। पहला आपका प्रश्न है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। इसका हो जाएगा आपका 8। दूसरा हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। आप इन प्रश्नों को देख लीजिए, मैं आपको इसके आंसर दिखा देता हूं। देखिए आप इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये रहा आपका आंसर। पहले का हो जाएगा आपका 8, दूसरे का हो जाएगा महानदी, तीसरे का हो जाएगा सामूहिक कृषि। इस प्रकार देखिए आपके चौथे में हो जाएगा प्राथमिक द्वितीयक। तीसरे में होगा धर्म निरपेक्ष राज्य का अर्थ है जिसका कोई धर्म ना हो। प्रश्न क्रमांक 5 में आपके सत्य पूछे गए हैं। पहला आपका है भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। ये आपका सत्य है। दूसरा देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। आप इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए, मैं आपको इनके डायरेक्ट आंसर दिखा देता हूँ। देखिए ये रहे आपके पहला आपका सत्य है, चौथा सत्य है। ये देखिए आपका दूसरा सत्य है और तीसरा असत्य है, पाँचवा सत्य है, छठवां सत्य है। इस प्रकार आपके हो गए सत्य। अब देखिए आपके सामने है प्रश्न क्रमांक 6। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। उसका अथवा भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7 है भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। 7वें का अथवा है मानक मान्योत्तर से क्या आशय है। 8वां प्रश्न है आपका 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था। 8वें का अथवा है फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए। 9वां प्रश्न देखिए खूनी रविवार की घटना क्या थी। देखिए ये रहा 9वें का अथवा पहले विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया। 10वां प्रश्न है लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। 11वां प्रश्न है संसदीय शासन प्रणाली क्या है।
आपका देखिए उसका तो है संविधान सभा के 5 सदस्यों के नाम। तो इसके मैं नाम बता देता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और के.एम. मुंशी। देखिए अब आपका प्रश्न क्रमांक 12 है, वयस्क मताधिकार क्या है? उसका अथवा है संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है? देखिए आपका 13वां प्रश्न है, शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? उसका अथवा है बेरोजगारी से क्या आशय है? 14वां प्रश्न देखिए, जन्म दर से क्या आशय है? 14वें का अथवा है मृत्यु दर से क्या आशय है? अब देखिए आपका 15वां प्रश्न है, रबी और खरीफ की फसल में 2 अंतर। उसका 15वें का अथवा है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी। आपका देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16 है, फ्रांसीसी समाज में रहकर स्थायी व्यवस्था कैसी थी? 16वें का अथवा है मॉन्टेस्क्यू के विषय में आप क्या जानते हैं? 17वां प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था? उसका अथवा देखिए द्वितीयक इंटरनेशनल क्या है? 18वां प्रश्न है, कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? देखिए ये रहा आपका 19वां प्रश्न, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, कोई 2 कारण लिखिए। उसका अथवा है 19वें का अथवा कर्क रेखा का भारत की जलवायु में महत्व है, कोई 2 महत्व लिखिए। 20वां प्रश्न देखिए, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति के कारण सत्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? ये देखिए आपका 20वें का अथवा 19वीं और 20वीं सदी में दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? अब देखिए आपका प्रश्न क्रमांक 21वां, ये आपका 4 नंबर का प्रश्न है, उदारवादी पर टिप्पणी लिखिए। उसका अथवा है बेरोजगारी के दुष्परिणाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 22 देखिए, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। 22वें का अथवा देखिए, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ। आपका 23वां प्रश्न देखिए, भारत में निर्धनता के क्या कारण हैं, लिखिए। आपके 23वें प्रश्न का अथवा है ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता। इस प्रकार आपका पेपर हो गया पूरा। आप इसी पेपर को रट लीजिए।